हेलो नमस्ते कोन्निचिवा। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 14। ओ तान जोबी ओमे देतो गोजाइमास यानी हैप्पी बर्थडे टू यू इन जैपनीज। काइवा यानी कन्वर्सेशन, बातचीत। पहली जो बातचीत है वो पढ़ते हैं अभी। सुनील जी कह रहे हैं क्यों वा यानी आज। नान नीची, नीची यानी दिन, जिसकी कांजी ऐसे है। नान यानी कौन सा। नान नीची देश का, आज कौन सा दिन है। तनक्का जी रिप्लाई कर रहे हैं जू यानी 10, गो यानी 5, 10 और 5 मतलब 15। नीची यानी दिन, देश यानी आज 15वां दिन है। ये इन्होंने यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सू आएगा। सुनीर जी फिर कह रहे हैं जा। कीनो वा यानी येस्टरडे, बीता हुआ कल। तनक्का सान नो तान जो भी देशी ताने, ने लग गया यानी टैग क्वेश्चन हो गया है ना वाला, यानी ये कह रहे हैं कल तनक्का जी का बर्थडे था ना। तो फिर तनक्का जी कह रहे हैं ए सो देस, हाँ मेरा बर्थडे था। फिर सुनील जी कह रहे हैं ओ तान जो भी ओमे दे तो गुजाइमास, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तनक्का जी रिप्लाई कर रहे हैं दो मो अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू वेरी मच। सुनील सानो यानी सुनील जी का तान जो भी वा बर्थडे, इत्सु यानी वैन कब, देश का कब है, यानी सुनील जी का बर्थडे कब आता है। तो सुनील जी इसका रिप्लाई कर रहे हैं सेन यानी बीता हुआ यानी लास्ट। गेत्सु यानी महीना, पिछले महीने के। नो कोकोनोका 9th यानी 9 तारीख ऑफ लास्ट मंथ, पिछले महीने की 9वीं तारीख को देशिता था मेरा बर्थडे। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जब तारीख की बात कर रहे हैं तो कोकोनोका लिखा है। वैसे नो को क्यू या कू बोलते हैं, पर यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो इसलिए जो आपको महीने की तारीखें होंगी वो आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी सारी तारीखें। तो आपको डेट्स भी याद करनी पड़ेगी इसमें। और जो मंथ्स हैं वो इतने याद करने मुश्किल नहीं है। मंथ के पीछे, हर महीने के पीछे गेत्सु लग जाएगा। गेत्सु मतलब महीना, और आगे जो है वो काउंटिंग ही लगेगी, यानी इच्ची गेत्सु यानी जनवरी, नी गेत्सु यानी फरवरी, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब सेकंड कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। किमूरा जी कह रहे हैं जू गात्सु, जू यानी 10, गात्सु यानी महीना, 10वां महीना यानी अक्टूबर की बात ये कर रहे हैं। जू गात्सु नी जू हाची, नी जू हाची यानी 28 तारीख, नीची यानी दिन, वाह या सुमी यानी छुट्टी, देसने यानी ये कह रहे हैं 28 अक्टूबर को छुट्टी है ना। नान नो ही देस का मतलब उस दिन कौन सा दिन है कि 28 तारीख को उसकी छुट्टी है। 28 तारीख को ऐसा कौन सा दिन है। अनीता जी रिप्लाई कर रही हैं जू गात्सु अक्टूबर, नी जू हाची यानी 28, नीची यानी महीना और दिन, महीने का दिन। 28 अक्टूबर को देवारी नो ओ मात्सुरी देश, देवारी यानी दिवाली का, ओ मात्सुरी मतलब फेस्टिवल यानी त्यौहार, दिवाली का त्यौहार है। आकारी यानी लाइट, नो मात्सुरी यानी फेस्टिवल, देश यानी ये जो है लाइट का त्यौहार है। तीसरी कन्वर्सेशन है। सुनील जी कह रहे हैं सुनील आशिता यानी टुमोरो आने वाला कल। ऊचीनी घर पर, देवारी नो पातेई गा अरिमास, दिवाली की पार्टी है, कल मेरे घर में दिवाली की पार्टी है। पातेई, अब जिस भी शब्द के पीछे ये लग जाता है काताकाना में, तो उस शब्द का उच्चारण हम ज़्यादा लंबा करते हैं। उसके बाद तेई गा अरिमास यानी पार्टी है। किमूरा सान मो दोजो यानी किमूरा जी आप भी इनवाइटेड हैं। किमूरा जी कह रहे हैं दो मो अरिगातो गोजाइमास, थैंक यू वेरी मच। नान जी कितने बजे से है, कारा यानी फ्रॉम, कितने टाइम से है, कितने बजे से है, देश का। तो
सुनील जी रिप्लाई कर रहे हैं, गोगो लोकू जी कारा देश, शाम को 6 बजे से है। अब वोकेबलरी आ गई है, वोकेबलरी पढ़ेंगे आगे। नान निची यानी व्हाट डेट, कौन सा दिन। सेन गेत्सु लास्ट मंथ यानी पिछले महीने। इत्सु यानी वैन, कब। देईवारी यानी दिवाली। मात्सुरी यानी फेस्टिवल। उची यानी होम, घर। पातेई यानी पार्टी। सुगाकू यानी मैथमेटिक्स। जुग्यो यानी क्लासेस। तेसुतो यानी टेस्ट। ओ शो गात्सु, ओशोगात्सु यानी न्यू ईयर। हीना मात्सुरी यानी डॉल्स फेस्टिवल। कोइनो बोरी, कोइनो बोरी ये एक जैपनीज फेस्टिवल है जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तानाबाता, तानाबाता। बुन का नो ही यानी दिन, डे, जिसको ऐसे लिखते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन ही भी होती है और कई जगह पे नीची भी होती है। बुन कानो यानी कल्चर, ही यानी डे, फेस्टिवल। इन सब फेस्टिवल्स के बारे में चैप्टर के एंड में बताया गया है। कुरिसुमास, कुरिसमास यानी क्रिसमस। नान गात्सु, गात्सु यानी महीना, नान मतलब कौन सा। नान गात्सु यानी विच मंथ, कौन सा महीना। अब ये महीने के नाम याद करने आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, थोड़ा जो महीने के दिन हैं वो याद करने में आपको टाइम लगेगा। तो महीने के नाम हम पढ़ते हैं आगे। इचिगात्सु यानी जनवरी। निगात्सु फरवरी। सांगात्सु मार्च। शिगात्सु अप्रैल। गोगात्सु मई। रोकुगात्सु जून। शिचिगात्सु जुलाई। हाचिगात्सु अगस्त। कुगात्सु सितंबर। जुगात्सु अक्टूबर। जुइचिगात्सु नवंबर। जूनिगात्सु दिसंबर। फिर उसके बाद महीने के दिन। नान मतलब कौन सा, विच। निची मतलब डेट, कौन सी डेट, महीने की कौन सी तारीख, नान निची। अब पहली तारीख जो है वो इची निची या इची ही नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल अलग इसकी वो है प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग। सुई ताची यानी महीने का पहला दिन, पहली डेट, पहली तारीख, पहली तारीख महीने की सुई ताची। दूसरी तारीख फुत्सुका, तीसरी तारीख मिक्का। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो छोटा सू है इसको मित्सुका नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये छोटा सू लगा है, बड़ा सू नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो अक्षर आया है का, उसको जोर देकर बोला जाएगा। यहाँ पे बीच में थोड़ा ब्रेक देकर इसको जोर देकर बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मिका नहीं बोला जाएगा मिक्का, मिक्का। ऐसे ही ये छोटा सू है तो यहाँ पे ब्रेक देके का पे थोड़ा जोर दिया जाएगा बोलने में। योक्का, फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज योक्का। अब यहाँ बड़ा सू है, आप देखो साइज में अंतर है, तो यहाँ पे सू ही बोला जाएगा इसको। 5वीं तारीख को बोलेंगे इत्सुका, इत्सुका। सुइताची, फुत्सुका, मिक्का, योक्का, इत्सुका। 6th को बोलेंगे मुइका। 7th नानोका। 8th योका। 9th कोकोनोका। 10th तोका। 11th जुइची नीची। अब देखो यहाँ पे नीची लग गया वापस, जुइची हमें पता है 11 को जुइची कहते हैं और यहाँ पे नीची लग गया, जुइची नीची यानी महीने की 11वीं तारीख। जूनी नीची यानी 12वीं तारीख। जू सान नीची यानी 13 तारीख। अब देखिए यहाँ पे 14 तारीख अलग है, जू योक्का बोला है, देखो यहाँ पे 4th योक्का था, योक्का के आगे जू लग गया तो 14 तारीख बन गई, जू योक्का। 15 तारीख जू गो नीची। 16 तारीख जू लोकू नीची। 17 तारीख जू शिची नीची। 18वीं तारीख जू हाची नीची। 19 तारीख जू कू नीची। 20 तारीख हात्सुका। अब 20 तारीख को नीजू नीची नहीं बोला इन्होंने, क्या लिखेंगे, हात्सु
का, हात्सुका। तो ये आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। 21 तारीख नीजू इचिनिची। अब जोन सी तारीख अलग है, 1 से 10 तक अलग है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। 14 तारीख अलग है, वो याद रखनी पड़ेगी। 20 तारीख अलग है, वो याद रखनी पड़ेगी। 22 तारीख क्या है, नीजू नी नीची। ऐसी 23 है नीजू सान नीची। 24 है, अब 24 तारीख भी अलग है, नीजू योक्का। यानी 4 जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे योक्का का यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ 4 तारीख योक्का थी, 14 क्या है, जू योक्का है, और 24 का क्या है, नी जू योक्का। 25 है नी जू गो नीची। 26 तारीख है नी जू लोकू नीची। 27 तारीख है नी जू शिची नीची। 28 तारीख है नी जू हाची नीची। 29 है नी जू कू नीची। 30 तारीख है सांजू नीची। 31 तारीख है सांजू इची नीची। यानी 1 से लेकर 10 तारीख, 14वां तारीख, 20वां और 24 तारीख, इनको आपको रट के याद करना पड़ेगा। बाकी जो हैं वो सबके पीछे नीची नीची लग गया है, नीची यानी डे, और उसके आगे जो नॉर्मल काउंटिंग हमने याद की थी वही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सु गाकू यानी मैथ्स, नो यानी का, तेसुतो वा मैथ्स का टेस्ट, नी गात्सु, नी गात्सु, नी मतलब सेकंड, गात्सु मतलब मंथ, सेकंड मंथ यानी फेब्रवरी की बात ये कर रहे हैं। मिक्का, हमने मिक्का पढ़ा था, 3 तारीख होती है, ये रहा मिक्का। देश यानी मैथ्स का टेस्ट 3 फरवरी को है। उसके बाद देखिए गो गात्सु, 5वां महीना यानी मई की बात हो रही है। इत्सुका वा कोदोमो नो ही देश, कोदोमो नो यानी चिल्ड्रन, बच्चे, कोदोमो मतलब चिल्ड्रन, नो मतलब का, ही मतलब दिन, बच्चों का दिन यानी चिल्ड्रंस डे, देश यानी है। यानी इत्सुका हम देखते हैं यहाँ पे 5 मई यानी 5 मई को। आप ये देखिए यहाँ पे जापानीज़ में मंथ पहले लिखेंगे और जो डेट है वो बाद में लिखते हैं। गो गात्सु यानी मई, इत्सुका यानी 5, 5वां दिन। 5 मई को क्या है, चिल्ड्रन डे है, यानी जापानीज़ का चिल्ड्रन डे 5 मई को सेलिब्रेट होता है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे। हाची गात्सु यानी अगस्त, जू गो नीची, जूगो यानी 15 यानी 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। इंदोनो इंडिया का, दोकुली त्सु की नेन यानी बी देश, इंडिपेंडेंट डे, इंडिया का इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त को होता है। दोकुरित्सु किनेन, दोकुरित्सु किनेन बी देश। उसके बाद जूनी गात्सु, जूनी मतलब दिसंबर, गात्सु महीना, जूनी गात्सु यानी दिसंबर के महीने में नीजू गो, नीजू, नीजू यानी 20 लग गया, गो यानी 5 यानी 25 तारीख की बात कर रहे हैं, नीची यानी दिन। तो ये 25 दिसंबर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। जू नी गात्सु नीजू गो नीची वा क्रिसमस देश, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस है। उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आंसर आप अपने आप करें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आना तानु यानी आपका, तानजोबी वा इत्सु यानी कब, देश का। तानजोबी मतलब बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब आता है। तो यहाँ पे आपका बर्थडे जब भी आता है वो डेट और मंथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे आंसर में। क्यों मतलब आज, नान गात्सु यानी महीना, नान नीची यानी डेट, देश का, आज महीने की कौन सा महीना और कौन सा दिन है ये आपको यहाँ आंसर में लिखना है। तो जैसे अगर जून चल रहा है तो कौन सा महीना आएगा, छठे महीने को क्या कहते हैं, लोको, फिर यहाँ पे आ जाएगा गात्सु, और नान नीची कौन सा दिन है आज वो आप लिखेंगे। और अगर 17 तारीख है तो जू शिची नीची लिखेंगे।
और का हट जाएगा पीछे और यहाँ पे आ जाएगा देस। क्यों वा, ऐसे करके आप आंसर लिखेंगे। क्यों वा रोकुगात्सु जू शिचिनिची देस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निहोंगो। निहोंग मतलब जापान, गो यानी भाषा, यानी जैपनीज़ भाषा की बात हो रही है। निहोंगो नो यानी जैपनीज़ भाषा का, शिकेन यानी टेस्ट एग्ज़ाम, वा इत्सु देस का, जैपनीज़ भाषा का एग्ज़ाम कब है, जैपनीज़ एग्ज़ाम आपका कब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किनो यानी कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे। किनोकुआ नान योबी देशिता का, कौन सा दिन था, डे ऑफ द वीक था, ठीक है। योबी हमने पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में। ईमा यानी अब, नानगात्सु देस का, कौन सा महीना है। कौन गेत्सु नो सुई ताची वा नान योबी देशिता का। तो ये पूछ रहे हैं इस महीने के पहले दिन कौन सा वीक, डे ऑफ द वीक है, यानी ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूछ रहे हैं कि इस महीने की पहली तारीख को कौन सा डे था। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसके एग्जांपल दिए गए हैं। रेई मतलब एग्जांपल, जुलाई 9 को हम क्या बोलते हैं, शिची गात्सु नानोका। शिची गात्सु यानी जुलाई, नानोका यानी 9वीं तारीख। तो ऐसे ही आपको मंथ लिख के जैपनीज़ में उनकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। तो अगस्त 8वां महीना होता है, तो अगस्त को लिखेंगे हाचिगत्सु, हाचिगत्सु 15वां तारीख, जूगो निची। जनवरी इचिगत्सु नीजूसान निची यानी 23वीं तारीख जनवरी की। अक्टूबर 17 को लिखेंगे जूगात्सु जू शिची निची यानी 17 तारीख। फरवरी 6 को लिखेंगे नीगात्सु मुइक्का। नेक्स्ट है दिसंबर 25, जो हमने पहले भी इस चैप्टर में पढ़ा है, जू नीगात्सु नीजूगो निची। उसके बाद मार्च 14 सानगात्सु योक्का। उसके बाद अप्रैल 24, ये मैंने कुछ महीने यहाँ पे कांजी में लिख रहे हैं, शीगात्सु यानी अप्रैल 4th महीना, और 24 तारीख को लिखेंगे नीजू योक्का। जून 20 को लिखेंगे लोकुगात्सु हात्सुका। उसके बाद ये जो ट्रांसलेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब भी हम जैपनीज़ में किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो उसके पीछे लगाते हैं ओमेदेतो गोजाइमास। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस को सिंपली लिखेंगे ओमेदेतो गोजाइमास। हैप्पी न्यू ईयर को बोल सकते हैं शिननेन, नेन मतलब साल होता है, शिननेन ओमेदेतो गोजाइमास। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस ओमेदेतो गोजाइमास। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के लिए अगर कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो गो सो सु गी यो, गो सो सुगियो ओमेदेतो गोजाइमास। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग द जॉब, गो शु शोकु, शोकु मतलब होता है वर्क, गो शु शोकु ओमेदेतो गोजाइमास। और वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो कोक्के, अब ये सू नहीं है, ये छोटा सू है, तो यहाँ पे ब्रेक दे के प्रोनाउंसिएशन करेंगे, कोक्के कोन ओमेदेतो गोजाइमास। उसके बाद ये फेस्टिवल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जापान के कुछ फेस्टिवल, न्यू ईयर जनवरी 1 को जो सेलिब्रेट करते हैं, ओशोगात्सु, ओशोगात्सु। द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन जापान स्टार्ट इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसका सेलिब्रेट दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही शुरू हो जाता है, विद कंपनीज एंड ऑफिसेस ऑर्गेनाइजिंग बुनेन काई फॉरगेट द पास्ट ईयर, यानी पिछले साल को भूल जाओ, ऐसी पार्टीज दी जाती है अपने स्टाफ के लिए कंपनीज के द्वारा। नॉर्मली ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक्स एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स आर क्लोज फॉर 3 days फ्रॉम जनवरी 1, और 1 जनवरी से सारी चीज़ें वहाँ पर बंद रहती हैं सेलिब्रेशंस के लिए। ऑन द नाइट ऑफ December 31 एट 12 hours यानी 12 बजे रात के 31 दिसंबर को 1 जनवरी शुरू हो जाता है, और टेम्पल्स रिंग्स द बेल्स 108 times टू वेलकम द न्यू ईयर। और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए वहाँ पे 108 बार घंटियाँ बजाई जाती हैं। मोस्ट जैपनीज़ पीपल, ज़्यादातर जो जैपनीज़ लोग हैं वो किमोनो, जो उनका वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस है जैपनीज़ की, वो पहनते हैं और श्राइन्स में जाते हैं मॉर्निंग में 1 जनवरी को
अपनी गुड हेल्थ और खुशी के लिए प्रे करने के लिए जाते हैं। द पोस्ट ऑफिस मेक्स स्पेशल अरेंजमेंट टू डिलीवर द न्यू ईयर ग्रीटिंग्स कार्ड्स ऑन जनवरी 1। और जो पोस्ट ऑफिस है वो स्पेशल अरेंजमेंट बनाते हैं जिससे लोग जो हैं ग्रीटिंग कार्ड्स एक दूसरे तक पहुंचा सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट फेस्टिवल हिना मात्सुरी, जो कि डोल फेस्टिवल है जापान का बहुत ही फेमस, वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल्सो नोन एज गर्ल्स फेस्टिवल। हिना मात्सुरी को डोल फेस्टिवल के अलावा गर्ल्स फेस्टिवल के तौर पे भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय मोस्ट फैमिलीज टू प्रे फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ देयर डॉटर्स। अपनी जो बेटियां हैं उनकी हेल्थ के लिए प्रे करने के लिए ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इम्पेरियल कोर्ट डॉल्स ड्रेस्ड इन ब्राइट कलर्ड किमोनोज आर अरेंज ऑन अ शेल्फ एंड स्पेशल फूड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेशन। इस त्यौहार के अवसर पर जो डॉल्स हैं जिनको इम्पेरियल कोर्ट डॉल्स बोलते हैं, उनको ब्राइट किमोनोस पहनाए जाते हैं और शेल्फ पर सजाया जाता है और स्पेशल खाना भी बनाया जाता है इस दिन। उसके बाद है कोदोमो नो ही यानी चिल्ड्रंस डे, जो जापान में 5 मई को सेलिब्रेट होता है। इट वाज अर्लियर सेलिब्रेटेड एज बॉयज़ डेज। पहले इसको बॉयज़ डेज के रूप में मनाया जाता था, लेकिन नाउ डेज फैमिलीज विद बोथ बॉयज़ और गर्ल्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशनल वॉरियर डॉल्स आर डेकोरेटेड इन द हाउस। और इस मौके पर जो वहाँ की ट्रेडिशनल वॉरियर डॉल्स हैं उनको सजाया जाता है घर में। काइट्स इन द शेप ऑफ कार्व फिश, और पतंगे उड़ाई जाती हैं जो कारफिश की शेप में होते हैं, टांगी जाती है। हंग फ्रॉम अ हाई बैम्बू पोल आउटसाइड द हाउस। स्पेशल राइस केक्स बनाए जाते हैं इस दिन चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने के लिए, कोदोमो नो ही। और उसके बाद जुलाई 7 को सेलिब्रेट किया जाता है तानाबाता। तानाबाता जो है, दिस फेस्टिवल हैज़ इट्स ओरिजिन इन चाइनीज़ टेल। और इस फेस्टिवल का ओरिजिन जो है वो चाइनीज़ टेल्स से हुआ है, चाइनीज़ कहानियों से। रिगार्डिंग 2 स्टार्स, जो 2 तारों के बारे में थी, 1 मेल एंड द अदर फीमेल। एक तारा मेल था, दूसरा फीमेल। दे वर सेपरेटेड एंड वर परमिटेड बाय द गॉड टू मीट ओनली वंस इन अ ईयर ऑन दिस डे। तो समझ गए होंगे आप सब। पीपल राइट देयर विशेज़, अपने जो विशेज़ मनोकामनाएं लिखते हैं लोग इस दिन एक पेपर पे, और जो बैम्बू पोल है उस पर टांग देते हैं और प्रे करते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। उसके बाद जो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से ये त्यौहार वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है ओबोन, जो कि कई जगह तो 13 जुलाई से 15 जुलाई तक सेलिब्रेट होता है और कई जगह 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। ओबोन इज़ अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल है विच इज़ सेड टू हैव इट्स ओरिजिन इन इंडिया, जिसका ओरिजिन जो है इस फेस्टिवल का इंडिया में था। द बिलीफ इज़ दैट वंस इन अ ईयर द स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर्स रिटर्न टू दिस वर्ल्ड एंड विजिट देयर रिलेटिव्स। तो जो अपने पूर्वजों को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। पीपल परफॉर्म बोन ओदोरी, जो कि एक बोन डांस होता है, और अपने फेस्टिवल की एंसेस्टर्स की ग्रेस पर जाते हैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पे फ्लावर्स जो हैं वो ऑफर करते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल लाइटेड लैंटर्न्स आर फ्लोटेड इन रिवर्स टू गाइड द स्पिरिट्स बैक टू देयर वर्ल्ड। और इस फेस्टिवल के आखिरी दिन जो है वो लैंटर्न्स जलाकर जो है रिवर्स पर छोड़े जाते हैं। और अगर आप एनीमे देखते होंगे तो कई एनीमेज में ये बोन ओदोरी और ये जो फेस्टिवल है ओबोन, ये सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद जो है बुन का नो ही यानी कल्चर डे, जो कि 3 नवंबर को मनाया जाता है। बुन का नो ही नवंबर 3 वाज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द मेजी एम्परर। जो वहाँ के जो राजा थे मेजी इरा के, मेजी पीरियड जो था वो था 1868 से 1911 तक, जिन्होंने हु कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ग्रेट डील टू द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। जापान के मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा है। दिस डे इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज कल्चर डे। इस दिन को अब कल्चर डे के रूप में बनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन द गवर्नमेंट, जो जापानीज़ गवर्नमेंट है, अवार्ड देती है लोगों को जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है जापान के कल्चर के लिए, प्रमोट किया है जापान के कल्चर को, और हैव अटेंड एकेडमिक एक्सेलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। अपनी जो उनकी फील्ड्स हैं उसमें कुछ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको जापानीज़ से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है और कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।